आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की सीरीज पार्ट 8 में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? देखिए, बहुत ढंग से इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें पहले तो इन्वॉल्वमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और अनलाइक इंडक्टिव इफेक्ट ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स का, केमिस्ट्री है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का तो कहीं ना कहीं रोल होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनता है। पर इसमें किस किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई, नाउ व्हाई पाई इलेक्ट्रॉन्स यू विल से। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसलिए क्योंकि सिग्मा के एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड किससे बनता है? p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से। कौन से p ऑर्बिटल्स? जो कि हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते हैं। तो पाई बॉन्ड नेचुरली हेड ऑन ओवरलैप तो होता नहीं, तो वीकर बॉन्ड होता है, तो ये डीलोकलाइज हो जाते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब टेम्पररी इफेक्ट है ये। कैसा इफेक्ट है? टेम्पररी इफेक्ट, परमानेंट नहीं है, अनलाइक इंडक्टिव इफेक्ट। और सिर्फ कैसे कंपाउंड में होगा? फिर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और किस कंडीशन में होगा? जब उसमें किसी किस्म का रिएजेंट डाला जाए। रिएजेंट के प्रभाव से होता है ये इफेक्ट। हमने कोई रिएक्शन करना है, जैसे ही उस कंपाउंड में रिएजेंट डालें तुरंत ये इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करने लगता है। दो किस्म का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। इसमें होगा यूं कि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। रिएजेंट डाला, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, रिएजेंट डाला, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, RCHCO होगा तो एल्डिहाइड, ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो कीटोन। तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड में जैसे ही हम रिएजेंट डालेंगे, रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे शिफ्ट हो जाएंगे। और कहाँ की तरफ शिफ्ट होंगे? ये शिफ्ट होंगे जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसमें तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ की तरफ से शिफ्ट हुए हैं वैलेंसी कार्बन की, यहाँ 1 2 3 4 थी, अब घट के हो गई 1 2 3, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ दीज शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इट टेक्स प्लेस। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो मल्टीपल बॉन्ड ही होगा उसमें। सिंगल बॉन्ड का मतलब तो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स in the presence of an attacking agent when the reagent is added. This is called as electromeric effect. अब दो किस्म से कैसे होता है देखिए। प्लस ई इफेक्ट कब कहेंगे हम ऑपरेट कर रहा है? हम कहेंगे प्लस ई इफेक्ट तब ऑपरेट कर रहा है जब जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो किस तरफ को होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का अटैकिंग रिएजेंट की तरफ होगा। तो मान लीजिए ये है हमारा कोई भी अनसैचुरेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एसिड डाला, H पॉजिटिव या कोई भी ऐसा हमने उसमें रिएजेंट डाला, जैसे कि H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। कहने का मतलब है ये रिएजेंट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा कहाँ से मिलेंगे? ये पाई जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स इसमें इजीली सुगमता से इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा सकते हैं, यानी कि इसकी तरफ जाएंगे तो क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट leading to formation of this bond, hence this is called as a plus E effect। ये वाला नहीं रहेगा, हाँ एक ही बॉन्ड होगा, ये डबल लाइन बन गई तो 1 2। अब क्या होगा देखिए, बॉन्ड बन गया ना हाइड्रोजन के साथ, तो जब ऐसे बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ तो पॉजिटिव चार्ज जो था वो हाइड्रोजन से कहाँ चला गया? इस कार्बन के ऊपर। माइनस ई इफेक्ट कब कहेंगे? माइनस ई इफेक्ट हम तब कहेंगे
जब ट्रांसफर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो अटैकिंग रिएजेंट के विपरीत होता है, तो ये अटैकिंग रिएजेंट ये है Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, ये कार्बन से गया पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आया तो हमारे कार्बन में कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव की तरफ क्या अटैक करेगा? Cn नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे हैं Cn नेगेटिव की तरफ। कहने का तात्पर्य ये है कि जब अटैकिंग रिएजेंट में पॉजिटिव चार्ज होगा तब तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ को जाएंगे, तो प्लस ई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। जब अटैकिंग रिएजेंट में नेगेटिव चार्ज आएगा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ नहीं जाएंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपेल है, तो कैसा होगा? माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा, प्लस ई एंड माइनस ई। प्लस ई कब ऑपरेट करेगा? जब अटैकिंग रिएजेंट में पॉजिटिव चार्ज होगा। माइनस ई कब अटैक करेगा? सरल है याद करने के लिए भी, जब अटैकिंग रिएजेंट में नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके जो है एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कहाँ यूज होता है इसका? बहुत यूज होता है इसका, क्योंकि हम अगर समझना चाहें अपना रिएक्शन मैकेनिज्म तो वो इससे इजिली समझा जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एडिशन हो रहा है, एडिशन डबल बॉन्ड है, तो इसमें एडिशन रिएक्शन ही होते हैं जिससे डबल बॉन्ड जो है स्ट्रेन के अंदर है ना, उसमें क्यों स्ट्रेन है? क्योंकि पाई ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल दोनों लैटरली ऐसे झुक करके बनाते हैं ये बॉन्ड। तो अब जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो ये पाई बॉन्ड खुल करके बनाएगा द मोर stabilized sigma bond. In that case, what will happen? H पॉजिटिव ने अटैक किया, आपको ध्यान होगा, तो कैसा इफेक्ट ऑपरेट करेगा इसमें? ऑब्वियसली प्लस ई, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे किधर को? ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुआ, जैसे ये इसमें हमने अटैकिंग रिएजेंट डाला, इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ शिफ्ट हुए? टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हुए तो CH2 यहाँ बॉन्ड बन गया, CH2 किस में चेंज हो गया? CH3। अब यहाँ तो बॉन्ड बन गया, ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 हाइड्रोजन, चौथा इस बॉन्ड से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स तो ये सेंट्रल कार्बन से शिफ्ट हो चुके हैं CH2 के ऊपर, तो ये वाला कार्बन जो है 1 2 तीसरा ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, इसकी टेट्रावैलेंसी, तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या जुड़ेगा? Br नेगेटिव। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप के एडिशन को क्या कहते हैं हम? मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन का तो सिंपली ये रूल है दैट जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है वो कहाँ ऐड होता है? उस कार्बन में जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन हो। लेकिन उसको समझने के लिए क्या जरूरी है? इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? इसलिए होता है कि इस कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स गए, अब आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो सेंट्रल कार्बन में तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बन गया कार्बोकैटायन। अब ये कैसा कार्बोकैटायन है? ये कार्बोकैटायन जो है कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी, क्योंकि इस जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसमें एक एल्काइल ग्रुप इधर लगा है, एक दूसरी तरफ, तो सेकेंडरी। एंड यू नो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी मतलब अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता? यहाँ ना स्थित होके इधर स्थित होता, ऑन दिस कार्बन। मतलब ये, क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड खींचेंगे तो ये हाइड्रोजन की तरफ तो जा रहे हैं, पर ये हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ सकता है या यहाँ भी जुड़ सकता है, ये प्रेफर करेगा यहाँ जुड़ना। क्यों? बजाय यहाँ के, क्योंकि अगर ये बीच वाले कार्बन से जुड़ा उस केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा विच इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी। हेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट व्हेन दिस ऑपरेट्स वी गेट दिस प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है प्लस ई। तो ये हमारा मेजर है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर यहाँ लगता Br मतलब H इधर होता तो होता 1 ब्रोमो विच इज द माइनर प्रोडक्ट, वो माइनर, ये वाला मेजर। और दोनों ही केसेस में ऑपरेट किसके थ्रू करता है? थ्रू प्लस ई इफेक्ट।
अब एप्लीकेशन अगर की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो जो हमारे कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग जो रिएजेंट होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, CH3CHCO, इलेक्ट्रॉन्स गए ऑक्सीजन नेगेटिव की तरफ, कार्बन में क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की तरफ को जो भी स्पीशी अटैक करेगी वो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज उसमें तो नहीं होगा अटैकिंग रिएजेंट में, नहीं तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो इस कार्बन पे जो अटैक करेगा उसमें कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव इंप्लाइज कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो CH3CH C पॉजिटिव में लग गया Cn नेगेटिव। अब क्या आप देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुआ है ये किस तरफ हुआ है, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट इस अटैकिंग रिएजेंट की तरफ नहीं हुआ है, ये नहीं जुड़ा है यहाँ, ये अटैकिंग रिएजेंट तो इस कार्बन पे जुड़ा है, जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन्स इधर को शिफ्ट हुए हैं। इन अदर वर्ड्स ये कैसा है, जब नेगेटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट होता है, इससे पहले आपको बताया था, तो वो वाला इफेक्ट कौन सा आता है, माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट के केस में क्या होगा, जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। ये अटैकिंग रिएजेंट है और ये इस तरह से ऑपरेट कर रहा है ये इफेक्ट, तो इट इज अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। CH3 CH CN O नेगेटिव पे आ जाएगा हमारा H पॉजिटिव, ऐसा इसमें प्रोडक्ट बन जाता है। कैसा, ये भी एडिशन है, पर ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसको भी हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से ही बता सकते हैं। और ये जो इफेक्ट है, क्योंकि चार्ज तो था नहीं, चार्ज कैसे जनरेट हुआ, चार्ज यहाँ भी कैसे जनरेट हुआ, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। किस तरफ को, जब रिएजेंट की तरफ को जाएंगे तो प्लस ई इफेक्ट, और जब रिएजेंट से दूसरी तरफ जाएंगे विपरीत में, ये ये है हमारा रिएजेंट Cn नेगेटिव, और ये जा रहे हैं विपरीत, O नेगेटिव पे ये नहीं जुड़ रहा है Cn जुड़ रहा है कार्बन पे यहाँ, तो विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होगा माइनस ई इफेक्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होता है, तो उसको भी हम न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, दिस इज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मीन्स कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वहां की तरफ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो इसको ये भी बता सकते हैं हम इस बेसिस पर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो है कैसे हम एक्सप्लेन करें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं, बेंजीन में एडिशन तो होते नहीं है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसका विशेष गुण होता है एरोमेटिसिटी, पाई रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गई, इस वजह से डीलोकलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, रेजोनेंस की प्रक्रिया जो होती है, उस वजह से एक तरफ नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा देखिए, ये हमारी पाई रिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, ये स्टेबल, अब इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होंगे, तो इतना स्टेबल है, इसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी कम है, तो ये डबल बॉन्ड खुलेगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, विशेष गुण एरोमेटिसिटी। अब क्या होगा इसकी वजह से, इसमें क्या अटैक करेगा, क्योंकि पाई रिच इलेक्ट्रॉन्स है, इतने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो उसमें ऐसी स्पीशी अटैक करेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि अगेन इलेक्ट्रॉन लविंग। अब के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, ये भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन इस अनसैचुरेटेड का विशेष गुण ये है कि अनसैचुरेशन होने के बावजूद इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि ये अनसैचुरेशन जिससे कि हमारी रिंग में सर्कुलेटिंग रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसको स्टेबिलिटी देती है, जो हम बाद में अलग से टॉपिक पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। तो इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ अटैक किया, अब कैसे, जब अटैक करेगा तो क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा, प्लस ई। प्लस ई मीन्स इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ गए और यहाँ पे ये जुड़ गया, इस पे ये बॉन्ड बन गया, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति हो गई पॉजिटिव की। लेकिन यहाँ तो बॉन्ड बन गया, लेकिन क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ गए हैं, तो ये बगल में कैसा चार्ज आ जाएगा, ये वाले कार्बन में तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हुआ देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे अब खाली 4 रह गए, सर्कुलेटिंग रिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई, और सर्कुलेटिंग रिंग जो होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वो ही बेंजीन को स्टेबिलिटी प्रदान करती है, उसकी एनर्जी को लोअर करती है बाय वर्च्यू ऑफ द डीलोकलाइजेशन।
तो अब किस तरह इसमें ये एरोमेटिसिटी वापस आए जिससे वापस ये सर्कुलेटिंग रिंग बन जाए पाई इलेक्ट्रॉन्स की, इस तरह आए कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या गुण होता है, हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को ले सकता है, हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स अपना ये देगा, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए यहाँ, और कैसे निकल गया इसमें से, H पॉजिटिव के फॉर्म में। कहने का मतलब है हमको सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया, H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये रिंग वापस कैसी हो जाएगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ फिर से एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड structure. So electrophilic substitution reactions of benzene ring take place by means of electromeric shift. अब यहाँ देखिए ये क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। मिथॉक्सी ग्रुप में क्या हुआ, फिर से जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आए इसकी तरफ को, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स आए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी जा सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, ये ई जो है ये दोनों पोजीशंस में लग सकती है, ये ऑर्थो में भी और ये पैरा में भी। यहाँ दिखा रखा है ये हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ खींचे, फिर ये इधर को गए और ये वाले, तो इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव करा और ये वाला रेड एरो से दिखा रखा है इधर मूव करा, तो इधर और इधर तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और क्योंकि जब ये मूव करेगा इधर तो ये कार्बन में तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो ये मूव तभी कर रहा है यहाँ जब ये ऑक्सीजन जो है इसके लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे जो इसमें कमी हो रही है वो पूरी हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये पूरी हो गई, कार्बन 1 2 3 4, पर ये ऑक्सीजन से गए हैं इसके लोन पेयर, तो ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मान लीजिए ये इस तरह यहाँ गए, फिर इधर से इधर गए, जब यहाँ गए यहाँ बॉन्ड बन गया, तो यहाँ इस बॉन्ड की जरूरत नहीं है तो ये खिसक के बॉन्ड यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या अटैक करा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा यहाँ, तो फिर से वही हमारा बन जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसी तरह की प्रक्रिया होगी कि H इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा, यहाँ से अपना बॉन्ड टूट जाएगा और H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल आएगा। H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया तो हमको क्या मिल गया, पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर यही ऑर्थो पोजीशन से निकला, ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए इधर, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके कहाँ गए हैं, ई पॉजिटिव प्लस ई इफेक्ट, और अल्टीमेटली जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो एक तरफ तो लगा इलेक्ट्रोफाइल, एक तरफ हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा इसमें से हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए, जो कैसे निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ छोड़े, जब यहाँ छोड़े तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन के, वापस इसके ऊपर चले गए, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म, और रिंग में क्या आ गया हमारा, रिंग में वापस circulating ring of pi electrons. As a result of this, electrophilic substitution reactions take place in benzene ring. ये सब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से हैं, ये समझना जरूरी है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट की तरफ, और ये तभी होता है जब इसमें अटैकिंग रिएजेंट डाला जाता है। अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा तो क्या फर्क देख रहे हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक, देखिए ये टेम्पररी इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, वो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है, परमानेंटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्प्लेस्ड होते हैं, एक तरफ को झुके होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में तो पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा, पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा, उस केस में कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए फ्रैक्शनल चार्ज आता है इंडक्टिव इफेक्ट में, और अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है इंडक्टिव इफेक्ट में। मोर ओवर इन दिस केस किसी किस्म का चार्ज
जो है, जो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आ रहा है, वो चार्ज उसमें नहीं आएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा था, उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें तो आवश्यकता है, अगर जहां मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, एक से ज्यादा पाई का बॉन्ड्स का होना जरूरी है, वहीं पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करेगा। सो this is a comparison between electromeric effect and inductive effect, the prior being a permanent effect, whereas the latter, that is electromeric effect, is a temporary effect which takes place only in the presence of an attacking reagent. It is of two types, plus E and minus E. Plus E when the electrons move towards the attacking reagent, minus E when the electrons move away from the attacking reagent. And a number of reactions can be explained on the basis of electromeric effect, such as electrophilic addition reactions in unsaturated compounds, nucleophilic addition reactions in carbonyl compounds, and the very important electrophilic substitution reactions which take place in all benzene ring compounds or benzenoids, compounds which exhibit what type of a character? Aromatic character. So that is all for today. Thank you.